अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करने वाले हैं क्लास 7 मैथ की एक्सरसाइज 4.1। इस एक्सरसाइज में हम ट्राइंगल्स को डिस्कस करेंगे, उसकी मुख्तलिफ टाइप्स जो हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो रिलेटेड है ट्राइंगल की जो टाइप्स हैं विद रिस्पेक्ट टू साइड्स, और दूसरा क्वेश्चन जो है वो रिलेटेड है ट्राइंगल की जो टाइप्स हैं विद रिस्पेक्ट टू एंगल्स। तो इसमें हम हर क्वेश्चन करने से पहले उस क्वेश्चन में जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स इस्तेमाल होने हैं उनको डिस्कस करेंगे। फिर उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करते हुए हम उस क्वेश्चन को जो है वो अप्रोच करेंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें कहता है कि आपने आइडेंटिफाई करनी है जो नीचे ट्राइंगल्स दिए हैं उनको विद रिस्पेक्ट टू साइड्स, क्योंकि साइड्स को देखते हुए आपने बताना है कि ये कौन सी ट्राइंगल है। तो सबसे पहले बात आ जाती है ट्राइंगल्स की जो टाइप्स हैं विद रिस्पेक्ट टू साइड्स। हमें पता है कि जो भी ट्राइंगल होती है उसकी तीन साइड्स होती हैं और तीन ही एंगल्स होते हैं। अब उन साइड्स को देख के हम उसकी कितनी टाइप्स बना सकते हैं, वो तीन है। जैसे पहली टाइप होगी हमारे पास स्केलिन ट्राइंगल की। दूसरी इसकी जो टाइप है साइड के लिहाज से वो है आइसोसेलेस ट्राइंगल। और तीसरी जो टाइप है वो है इक्विलैटरल ट्राइंगल। दोबारा नाम रिपीट कर देता हूँ, स्केलिन ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल और तीसरी है इक्विलैटरल ट्राइंगल। अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये ट्राइंगल जो है वो किस तरह की होती है। सबसे पहले टाइप आ जाती है स्केलिन ट्राइंगल की। बेटा ये एक ऐसी ट्राइंगल होती है जिसकी तीनों साइड्स मुख्तलिफ होती हैं, यानी उन तीनों साइड्स की जो लेंथ आप कह लें वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है। इसको हम उर्दू में मुख्तलिफुल इज़ला मुसल्लस भी कहते हैं, यानी एक ऐसी मुसल्लस जिसके तमाम इज़ला या तमाम साइड्स की जो लेंथ है वो डिफरेंट है। मिसाल के तौर पर हमारे पास अगर एक ट्राइंगल है ABC, तो इस ट्राइंगल को अगर हम वैसे भी विजुअली भी देखें तो आपको नज़र आ रहा होगा कि इनकी तीनों जो साइड्स हैं वो डिफरेंट है। तो इसको हम कह सकते हैं ये एक स्केलिन ट्राइंगल है। या यूं भी हो सकता है कि हमें उसने इसकी लेंथ दी हूँ। जैसे फर्स्ट लेंथ की अगर हम बात करें तो AC जो हमारे पास अगर हम कहें कि इसकी लेंथ 2 सेंटीमीटर है, जो साइड AC है उसकी लेंथ अगर हम कहें 2 सेंटीमीटर है। इसके बाद जो साइड BC है उसकी अगर हम कहें लेंथ 3 सेंटीमीटर है। इसके बाद अगर साइड AB है उसकी हम कहें अगर लेंथ 3.5 सेंटीमीटर है। तो आपको नज़र आ रहा होगा ये तीनों जो लेंथ हैं, तीनों जो लंबाइयाँ हैं वो एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। तो इसको हम कहेंगे ये स्केलिन ट्राइंगल है। मज़ीद एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। जैसे अब हमारे पास अगर देखें तो ट्राइंगल है DE और F, और विजुअली हमें नज़र आ रहा है कि इसकी जो तीनों लेंथ हैं, तीनों साइड्स हैं वो डिफरेंट है। तो इसको हम स्केलिन ट्राइंगल कह सकते हैं। या अगर हम इनकी लेंथ या मेजरमेंट्स को अगर हम लिखें भी, तो अगर DF की लेंथ 3 सेंटीमीटर है और EF की लेंथ जो है वो 4 सेंटीमीटर है। इसके बाद DE की अगर हम बात करें उसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर है। तो आपको देख के अंदाज़ा हो गया होगा कि इसकी तीनों लेंथ जो है वो डिफरेंट है। तो लिहाजा इसको हम कहेंगे स्केलिन ट्राइंगल। तो सादा से अल्फाज में या कोई भी ऐसी ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स जो है उसकी लंबाइयाँ मुख्तलिफ हैं, यानी कोई लंबाई दूसरी लंबाई के बराबर नहीं है, तो उसको हम स्केलिन ट्राइंगल कहेंगे। इसके बाद दूसरी टाइप आ गई आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो बेटा आइसोसेलेस ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल होती है जिसकी कम से कम दो साइड्स जो है वो आपस में इक्वल हो, यानी उनकी लंबाइयाँ आपस में बराबर हो। इसको हम उर्दू में मुतसावी साकैन मुसल्लस भी कहते हैं। इसकी मिसाल हम लेते हैं। जैसे हमारे पास ये एक ट्राइंगल है ABC और इसकी दो लेंथ को हमने मार्क किया है कि ये दोनों बराबर है। बेटा जो ये ज्योमेट्री में ये जो निशान हम यूज़ करते हैं साइड्स के लिए, तो इसको आपने हमेशा याद रखना है कि इसका मतलब यही होता है ज्योमेट्री में ये मार्किंग जो हम इस्तेमाल करते हैं इसका मतलब यही होता है कि ये लंबाइयाँ आपस में बराबर है। तो AC जो लंबाई है वो AB लंबाई के इक्वल है। तो हम कहेंगे कि इसमें दो साइड्स बराबर हैं। तो ये कौन सी ट्राइंगल है? आइसोसेलेस। मज़ीद अगर हम एग्जांपल लें तो जैसे अब हमारे पास ये ट्राइंगल है DEF, तो इसमें भी देखें DF की जो लंबाई है वो हमने मार्क की है EF की लंबाई के बराबर। तो इसको भी हम कहेंगे ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है।
इसमें एक बात याद रखें कि जैसे ये अगर हम बात करें ट्राइंगल ए बी सी की, तो जो दो लंबाइयाँ बराबर होती हैं उसके अलावा जो तीसरी लंबाई होती है, जैसे इसमें बी सी है, उसको हम उस ट्राइंगल की बेस कहते हैं कि ये बेस जो है वो बेस साइड है। अब बेस साइड के जो 7 एंगल्स बने होते हैं, जैसे अगर हम कहें ये बी एंगल है, इसको मैं मार्क करता हूँ, और ये जो है सी एंगल है, इनको हम बेस एंगल्स कहते हैं कि ये हमारे बेस एंगल्स हैं, जो भी बेस साइड के 7 एंगल दो बने होते हैं। और जो तीसरा एंगल है, जैसे एंगल ए है, इसको हम क्या कहेंगे, वर्टिकल एंगल। तो अगर हम दूसरी ट्राइंगल की बात करें डी ई एफ की, तो अब अगर आप गौर करें तो इसमें बेस एंगल कौन से होने चाहिए, हमारी जो बेस साइड है वो डी ई है, तो लिहाजा बेस एंगल डी होना चाहिए और एंगल ई होना चाहिए। तो वर्टिकल एंगल कौन सा होगा फिर, एंगल एफ। इसके बाद अगर हम मज़ीद एक एग्जांपल लें, तो जैसे हमारे पास ये है ट्राइंगल एक्स वाई जी, तो इसमें भी दो जो साइड्स हैं उसको हमने मार्क कर दिया है कि ये आपस में इक्वल हैं, तो इसको भी हम क्या कहेंगे, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अच्छा, इसमें आपने ये जो एंगल है इससे कंफ्यूज नहीं होना, बल्कि इसको याद रखना है कि जहाँ भी ये स्क्वायर जो है हम यूज़ करके एंगल को मार्क करते हैं, इसका मतलब ये होता है कि ये 90 डिग्री का एंगल है, जिसे हम राइट एंगल भी कहते हैं। बाज़ दफ़ा एंगल की मेजरमेंट ना भी दी हो और इस तरह की जो स्क्वायर है वो यूज़ किया गया हो, तो उसका मतलब आपने हमेशा याद रखना है ये 90 डिग्री का एंगल है। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल की हम सिंपल सादा अल्फाज में अगर बात करें तो यही है कि कोई भी ऐसी ट्राइंगल जिसकी दो साइड्स आपस में इक्वल हों, उसे हम कहेंगे आइसोसेलेस ट्राइंगल। इसके बाद तीसरी ट्राइंगल है इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो बेटा इक्विलैटरल ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल होती है जिसमें तमाम से मुराद तीन ही साइड होती हैं ट्राइंगल की, तीनों साइड्स आपस में इक्वल हों, तो उसको हम कहते हैं इक्विलैटरल ट्राइंगल। जैसे हमारे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी, अब देखें हमने तीनों साइड्स को मार्क कर दिया है कि ये आपस में इक्वल है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि ये एक ट्राइंगल इक्विलैटरल ट्राइंगल है। इसको हम जो है उर्दू में मसावियुल इज़्ला मुसल्लस भी कहते हैं कि ऐसी मुसल्लस जिसके तीनों इज़्ला आपस में बराबर। तो अब हम चलते हैं इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करते हुए अपनी एक्सरसाइज की तरफ, और उसका पहला जो क्वेश्चन है उसको हल करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम गौर करें, उसके फर्स्ट पार्ट पे, तो आपको नज़र आ रहा है कि इसकी तीनों साइड्स को मार्क किया गया है कि ये आपस में इक्वल है। तो इसका क्या मतलब हुआ, तो इसका मतलब यही हुआ कि ये कौन सी ट्राइंगल है, इक्विलैटरल ट्राइंगल है। तो इसको हम लिख देते हैं कि ये हमारी ट्राइंगल इक्विलैटरल ट्राइंगल है, हमने इसको मार्क कर दिया। अब सेकंड पार्ट की तरफ चलें, तो सेकंड पार्ट में देखें उसने लंबाइयाँ भी साथ लिखी हुई हैं कि एक लेंथ 6 सेंटीमीटर है, एक 4 है और एक 3 है, तो तीनों लंबाइयाँ आपस में मुख्तलिफ हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये कौन सी ट्राइंगल है, जी ये ट्राइंगल है स्केलियन ट्राइंगल। तो इसको भी हम मार्क कर देते हैं स्केलियन ट्राइंगल। अब तीसरे पार्ट की तरफ अगर हम चले, तो इसमें आपको नज़र आ रहा होगा कि दो साइड्स को हमने जो है वो इक्वल मार्क किया है। ठीक है, ये जो दो साइड्स हैं इनको हमने इक्वल मार्क किया है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें दो साइड्स आपस में बराबर हैं, तो ये कौन सी ट्राइंगल होगी, आइसोसेलेस ट्राइंगल। इसको भी हमने मार्क कर दिया। इसके बाद हम अगर फोर्थ पार्ट की तरफ चलें, तो फोर्थ पार्ट में आपको नज़र आ रहा है विजुअली भी कि ये तीनों जो साइड्स हैं वो मुख्तलिफ हैं, और कोई भी साइड ऐसी नहीं है जिसको मार्क किया गया हो कि आपस में इक्वल है। तो इसका मतलब ये हुआ ये हमारी कौन सी ट्राइंगल है, स्केलियन ट्राइंगल। इसको भी हम लिख देते हैं। इसके बाद फिफ्थ पार्ट जो है उसमें उसने हमें मेजरमेंट्स जो है वो लिख के दी हुई हैं कि एक 4 सेंटीमीटर है, एक 5 सेंटीमीटर और एक 3 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब यही हुआ कि ये कौन सी ट्राइंगल है, ये तीनों साइज मुख्तलिफ है, तो ये भी स्केलियन ट्राइंगल है। इसमें आप देखें ये स्क्वायर का जो निशान यूज़ है, इसका मतलब है ये राइट एंगल है, लेकिन अभी इस पार्ट में इसका कोई खास जो है वो ताल्लुक नहीं है, तो आपने यही फोकस करना है कि इसकी साइड्स की जो लेंथ है, तो लेंथ को देख के हमें पता चल रहा है कि ये मुख्तलिफ है, तो इसको हम मार्क कर देते हैं ये स्केलियन ट्राइंगल। अब इसके नेक्स्ट पार्ट में उसने हमें कहा कि आपने इन ट्राइंगल्स को जो है वो आइडेंटिफाई करना है विद रिस्पेक्ट टू एंगल्स।
तो इसलिए हमें अब पहले ये देखना होगा कि एंगल्स के लिहाज से ट्राइंगल की कितनी टाइप्स हैं और कौन कौन सी हैं। तो इसको देखने से पहले आपने एक थ्योरम जो है वो याद रखना है बेटा, काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, कि जो ट्राइंगल के तीनों एंगल्स होते हैं उनका जो टोटल होता है वो हमेशा 180 डिग्री होता है। चाहे कोई एंगल छोटा है, 2 डिग्री है, 4 डिग्री है, 90 डिग्री है, या कोई भी है, उन तीनों एंगल्स के जब मेजर्स को हम ऐड करेंगे तो हमें क्या जो टोटल मिलना चाहिए वो 180 डिग्री मिलना चाहिए। जैसे हमारे पास ये एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC, तो इसके जो तीनों एंगल्स हैं उनका मेजर क्या होना चाहिए, 180 डिग्री। यानी एंगल ए, मैग्नीट्यूड एंगल ए से पढ़ेंगे, मैग्नीट्यूड एंगल बी एंड मैग्नीट्यूड एंगल सी। तो इन तीनों को जब ऐड करें तो ये टोटल कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। इसे हम कहते हैं ट्राइंगल एंगल सम थ्योरम, ट्राइंगल एंगल सम थ्योरम। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये जो है थ्योरम है, अक्सर यूज़ होता है, इसको याद रखिएगा। अब हम टाइप्स की तरफ चलते हैं एंगल्स के लिहाज से। तो एंगल्स के लिहाज से भी बेटा, चूंकि इसमें तीन ही एंगल हैं ट्राइंगल के होते, तो इसकी तीन ही टाइप्स हैं। पहली टाइप है एक्यूट एंगल ट्राइंगल, उसके बाद दूसरी टाइप है राइट एंगल ट्राइंगल, और तीसरी टाइप है ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल। तो इनको हम अब वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल से पहले हमें एक्यूट एंगल का पता होना चाहिए। आपने 6th क्लास में ये पढ़ा भी होगा कि एक्यूट एंगल क्या होता है। तो बेटा कोई भी ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से छोटा हो और 0 से बड़ा हो, यानी 0 90 के दरमियान में जो एंगल होगा उसे हम कहेंगे एक्यूट एंगल। जैसे विजुअली अगर हम देखें तो हमारे पास ये जो एंगल बन रहा है, इसको मैं मार्क कर देता हूँ। ये जो एंगल बन रहा है ये 0 और ये 90 जो है वर्टिकल एंगल होता है, यानी बिल्कुल जो है वो सीधा। तो 0 90 के दरमियान में बन रहा है, तो इसको हम कहेंगे ये हमारा एक्यूट एंगल। तो इसी डेफिनेशन को यूज़ करते हुए एक ट्राइंगल जिसमें तमाम तमाम से मुराद जो तीन ज़ावियाँ, तीनों के तीनों जो एंगल्स हैं वो अगर 90 से कम होंगे, 90 डिग्री से छोटे होंगे, तो उसको हम कहेंगे एक्यूट एंगल ट्राइंगल। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC, तो इसमें देखें तीनों एंगल जो है वो 90 से छोटे हैं। एक 36 डिग्री है, एक 66 डिग्री है, और एक 78 डिग्री है। अगर आप इन एंगल्स को जो है वो टोटल सम भी करें तो आप देखेंगे ये 180 आएगा। और तीनों एंगल चूंकि 90 से छोटे हैं, तो इसको हम कहेंगे ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल है। फिर आ जाती है राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल। तो कोई भी ऐसी ट्राइंगल जिसमें एग्जैक्टली वन एंगल 90 का हो। एक ट्राइंगल में याद रखिएगा कि एक ही एंगल 90 का हो सकता है, एक से ज़्यादा नहीं हो सकते। ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर दो एंगल 90 के होंगे तो 180 टोटल उनका हो जाएगा, और तीसरा एंगल 0 का नहीं हो सकता। ठीक है, उससे का मतलब क्या है कि 0 का एंगल अगर होगा तो फिर ट्राइंगल नहीं बन सकता। तो इसलिए कोई भी ट्राइंगल उसमें एक ही एंगल जो है वो 90 का होता है। जैसे हमारे पास ये एक एग्जांपल है ट्राइंगल XYZ की। तो इसमें देखें जी वर्टेक्स के ऊपर जो एंगल बन रहा है 90 का, तो ऐसी ट्राइंगल को हम कहेंगे राइट एंगल ट्राइंगल। इसमें अगर मैं 90 डिग्री ना भी लिखता तो आपको समझ आना चाहिए था कि ये जो स्क्वायर हमने यूज़ किया इसका मतलब यही है कि ये 90 डिग्री का एंगल। उसके बाद ऑब्ट्यूज एंगल की पहले हम बात कर लेते हैं कि ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है। ये भी आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि कोई भी ऐसा एंगल जिसका मेजर 90 और 180 के दरमियान में हो, उसको हम कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि ये देखें, यहाँ पे हमारा जो है वो 0 डिग्री एंगल है यहाँ पे, और यहाँ पे 90 डिग्री एंगल है, वर्टिकल एंगल है, और यहाँ पे 180 डिग्री एंगल है जिसे हम स्ट्रेट एंगल भी कहते हैं। तो इसमें जो एंगल है हमारा वो 90 और 180 के दरमियान में है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये ऑब्ट्यूज एंगल है। तो इसी की डेफिनेशन को यूज़ करते हुए हम कोई भी ऐसी ट्राइंगल जिसमें एक एंगल, कम से कम एक एंगल होता भी एक ही एंगल है जो 90 से बड़ा हो सकता है, दो एंगल नहीं हो सकते क्योंकि फिर वो सम 180 से ज़्यादा हो जाता है। तो कम एक एंगल जो है वो 90 से बड़ा होगा तो उसको हम कहेंगे ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। जैसे हमारे पास एक ट्राइंगल है, इसमें आप देख सकते हैं एंगल एफ जो है वो क्या है, 90 से बड़ा है। तो इसको हम फिर क्या कहेंगे,
ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो पहले भी बात की है कि एक ट्रायंगल में एक ही एंगल ऑब्ट्यूज हो सकता है और बाकी दोनों फिर क्या हो जाएंगे, एक्यूट हो जाएंगे। तो अब हम इन्हीं डेफिनेशंस को यूज़ करते हुए इसका जो सेकंड पार्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज का 4.1 का, उसको हम सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में देखें, जो ट्रायंगल उसने हमें दिया उसमें उसने मेजर दिया एक एंगल का 135 डिग्री। तो एंगल जो आप देख सकते हैं ये 90 से ग्रेटर है और 180 से छोटा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये कौन सी ट्रायंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो इसको हम मार्क कर देते हैं। नेक्स्ट पार्ट में देखें बेटा कि उसने हमें दो एंगल्स जो है वो मार्क किए हुए हैं 60 डिग्री के, और दोनों हमें पता है एक्यूट एंगल है। लेकिन अभी हमें थर्ड एंगल का नहीं पता कि थर्ड एंगल जो है वो कौन सा एंगल। तो वैसे तो अगर ये एमसीक्यूज में है तो आप ज़बानी जो है वो इसको हल कर सकते हैं कि टोटल एंगल जो है वो 180 होता है ट्राई का, और 60 प्लस 60 क्या हो जाएगा 120। 180 में 120 माइनस करेंगे तो थर्ड एंगल हमारे पास क्या आएगा, वो 60 डिग्री का आ जाएगा। तो वो भी एक्यूट है, तो हम कह सकते हैं ये एक्यूट ट्रायंगल है। लेकिन अगर क्वेश्चन पूरा सॉल्व करना हो तो हम क्या करेंगे, हम फर्ज कर लेते हैं कि ये जो थर्ड एंगल है वो एक्स है। तो हमें पता है कि तीनों एंगल्स को जब हम जमा करेंगे तो टोटल 180 बनता है। तो हमने तीनों एंगल्स को जमा किया और उसको किसके इक्वल रख लिया, 180 के। अब 60 प्लस 60 हमें पता है 120 होता है, तो x प्लस 120 डिग्री हमारा आ जाएगा 180 डिग्री। अब हमने चूंकि x को मालूम करना है, जिसकी कीमत मालूम करनी है, उसको हमें आइसोलेट करना है, अकेला करना है। तो उसका एक मेथड तो ये है कि आप दोनों तरफ से -120 कर दें, और दूसरा एक मेथड है कि आप 120 को इक्वेशन की दूसरी साइड पे ले जाएं और उसका साइन चेंज कर दें, यानी इधर प्लस साइन था और इधर हमने क्या कर दिया, माइनस साइन कर दिया। अब 180 में जब हम माइनस करेंगे 120 को तो आपको पता है कि 60 डिग्री जो है वो बच जाएगा। तो तीसरा एंगल भी चूंकि 90 से कम है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारी ट्रायंगल है ये एक्यूट ट्रायंगल है। बिल्कुल इसी तरह थर्ड पार्ट को अगर हम देखें तो उसमें भी हमें उसने दो एंगल्स जो हैं उनके मेजर बताए हुए हैं कि एक 58 डिग्री का है और दूसरा 37 डिग्री का है, और हमें पता है दोनों ही जो एंगल हैं वो 90 से छोटे हैं और एक्यूट हैं। लेकिन हमें थर्ड एंगल का नहीं पता कि थर्ड एंगल कौन सा है, तो उसी प्रोसेस को हम फॉलो करेंगे। अगर तो एमसीक्यू में तो आप ज़बानी भी इसको हल कर सकते हैं कि 58 प्लस 37 95 होगा। 95 को 180 में माइनस करेंगे तो आपके पास जो मेजर आएगा वो आ जाएगा 85, जो कि एक्यूट है। तो वैसे हम इसको हल करने के लिए क्या करेंगे कि जो थर्ड एंगल है उसको फर्स्ट कर लिया एक्स है, और तीनों एंगल्स का सम हमें पता है 180 होना चाहिए, तो उसको हमने जमा करके 180 के बराबर रख लिया। अब 58 प्लस 37 हमें पता है 95 डिग्री होता है। 95 डिग्री अब एक्स मालूम करना है, तो 95 को इक्वेशन की दूसरी तरफ ले जाते हैं और साथ साइन चेंज कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 95, और x इज इक्वल टू जब 180 में से हम 95 माइनस करेंगे तो 85। अब आपको पता है कि 85 क्या है, 90 डिग्री से छोटा है, तो ये भी एक्यूट है, इसका मतलब तीनों एंगल्स एक्यूट है। तो फिर हम इसको क्या कहेंगे, ये एक्यूट ट्रायंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ पार्ट में देखें तो ये जो आपको उसने मार्किंग बताई हुई है, आपको पहले भी बताया कि इसका मतलब क्या है, स्क्वायर का ये 90 डिग्री का एंगल। देखें उसने मेजर नहीं लिखा, लेकिन हमें इस जो स्क्वायर मार्क जो है, स्क्वायर का निशान है, इसको देख के हमें अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि ये 90 डिग्री का एंगल है। तो 90 डिग्री का एंगल का मतलब क्या हुआ, ये कौन सी ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल। तो इसको भी हम मार्क कर देते हैं। उसके बाद लास्ट पार्ट को भी हम उसी तरह फॉलो करते हैं जैसे हमने सेकंड और थर्ड को किया था, कि इसमें हमें दो एक्यूट एंगल उसने दिए, एक 50 और एक 40। 50 प्लस 40 90 होता है, 180 में 90 माइनस करेंगे तो 90 आएगा। तो आपको पता है ये राइट ट्रायंगल है। लेकिन जब हमें इसको सॉल्व करना है तो क्या करना है कि x प्लस 50 प्लस 40 इज इक्वल टू 180 रखना है। फिर उसी तरह हमें पता है 50 प्लस 40 90 होता है, 90 x प्लस 90 180 आ जाएगा। अब 90 को ट्रांसपोज किया हमने दूसरी साइड पे, माइनस कर दिया, तो 180 डिग्री माइनस 90 आ गया, और 180 में 90 माइनस करेंगे तो 90। तो 90 कौन सा एंगल है, राइट एंगल है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारी कौन सी ट्रायंगल होनी चाहिए, राइट ट्रायंगल होनी चाहिए। तो बेटा ये बिल्कुल सिंपल सी एक्सरसाइज थी, कोई मुश्किल एक्सरसाइज नहीं थी। इसमें हमने ट्रायंगल्स की डिफरेंट टाइप्स पढ़ी हैं,
फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो, किसी क्वेश्चन की समझ ना आई हो, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। इंशाल्लाह मैं उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगा और कोशिश करूँगा कि आपके डाउट्स जो हैं वो क्लियर कर सकूँ।